टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना टाइम हमें जरूरत पड़ता है एक चक्कर कंप्लीट होने में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि ये वाली एग्जांपल देख लें। इसमें हमने क्या कहा है कि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को मैं यहां से यहां तक ले गया हूं। उस जगह पर लेने के बाद मैंने क्या किया है, इसको छोड़ा है, तो ये हमारे पास ड्यू टू इनर्शिया की वजह से यहां तक मूव किया है। फिर क्या किया, यहां से यहां तक आया है हमारे पास, तो इसने एक चक्कर कंप्लीट किया था हमारे पास, यानी कि वन राउंड ट्रिप। अब यहां से यहां तक और फिर यहां तक आने में और जाने में जितना इसने टाइम लिया है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इधर वही चीज हमने लिखी हुई है वर्ड्स में कि ए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं टी से, कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है हमारे पास, टाइम है बेसिकली, तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या है हमारे पास, सेकंड है। इसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली तादाद को कहते हैं उर्दू में। अच्छा, नंबर, द नंबर ऑफ साइकिल और वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल और वाइब्रेशन हमारे पास कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो स्टूडेंट, हम रिलेशन अभी डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है। हमारे पास एक दूसरे के क्या है, हमारे पास रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा हमारे पास, ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक वेव्स आ रही है, तो देखें यहां से यहां तक जब ये पहुंचती है तो इसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब यहां से फिर यहां तक आती है दूसरा, यहां से यहां तक फिर तीसरा। फॉर एग्जांपल ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, ये इसका बी पॉइंट है और ये इसका क्या है, सी पॉइंट। तो ए तक पहुंचती है, एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, फिर बी तक एक और राउंड कंप्लीट हो जाता है, फिर सी के ऊपर एक और राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल कितने हमारे पास वाइब्रेशन हो गए हमारे पास, वो हमारे पास हो गए 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 हर्ट्ज, यानी कि ओनली 3 हर्ट्ज हमारे पास क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई। अब इसके बाद सेकंड में देखें, सेकंड ऑप्शन के ऊपर, तो यहां से यहां तक एक हो गया, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। ए तक एक वाइब्रेशन हुआ, बी तक दूसरा वाइब्रेशन हुआ, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हर्ट्ज आ गई। थर्ड पॉइंट के ऊपर देखें तो एक ही वाइब्रेशन हुआ, इसमें देखें यहां से यहां तक, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट तक ही आई है हमारे पास वेव, और वाइब्रेशन इसका क्या हुआ हमारे पास, एक कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, 1 हर्ट्ज है। क्या है हमारे पास, 1 हर्ट्ज। अब हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास है T इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, इनवर्स है, और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/t। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट में देखें तो F की जगह मैंने देखें 3 हर्ट्ज पुट किया, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3 हर्ट्ज थी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1/3 यानी कि फ्रीक्वेंसी की जगह 3 पुट किया है। आंसर मेरे पास आ गया 0.33 सेकेंड। फिर उसके बाद मैंने दूसरे इसमें देखे तो मैंने फ्रीक्वेंसी 2 पुट किया है। देखें यहाँ पर जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5 सेकेंड। ये क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास। अब इस तरह थर्ड पॉइंट में देखें तो मैंने फ्रीक्वेंसी को 1 पुट किया है,
तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी को 1 पुट किया, ऊपर भी 1 था, 1 के साथ हुआ तो 1 सेकेंड। तो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, किसकी, टाइम पीरियड की, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 डिफरेंट थी तो उनकी जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है। आप देख रहे हैं 0.33, 0.5 सेकेंड और 1 सेकेंड। इस एग्जाम्पल से आपने कुछ चीज नोट की है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें क्या समझाना चाहता है, यानी कि स्टूडेंट आप इस एग्जाम्पल से क्या सीखना चाहते हैं या क्या सीखेंगे या क्या सीखा है। तो आप खुद देखें, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पहले क्या थी, 3 हर्ट्ज थी, पहले क्या थी 3 हर्ट्ज, फिर उसके बाद 2 हर्ट्ज, फिर उसके बाद 1 हर्ट्ज, यानी कि 3 to 1 कम हो रही है हमारे पास। और टाइम पीरियड को देखें तो पहले टाइम पीरियड क्या था, 0.33 सेकेंड। अब इसके बाद टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, 0.5 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है, 0.33 कम होता है, 0.5 ज्यादा है, फिर उसके साथ देखें टाइम पीरियड तो यहाँ पे 1 सेकेंड है। तो इस एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है 3 to 1 और हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए हमने ये पहले डिस्कस किया है कि एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के इनवर्स है। अब इसके बाद हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस होता है फ्रॉम, कहां से, इट्स मीन पोजीशन, कहां से, मीन पोजीशन से, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल आप ये देखें, ये हमारे पास एक वेव्स है, ये उसका क्या है, हमारे पास क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ। अब ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक देखें ये डिस्टेंस है इसका, ये यानी कि एक पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये देखें ये पॉइंट सारे आ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट। फिर नीचे देखें तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्ले, क्योंकि एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, इस इंस्टेंट के ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर, इसके सारे के सारे हमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंटेशन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास, मीटर है, वो क्या है हमारे पास, मीटर है। अब इसके बाद एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि यहाँ ये वाला जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम है, ये वाला, तो ये बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट देखें कि हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लिया था लास्ट में, मैंने मतलब कि वो भी आपको बताया अभी कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब देखें यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, बोल्ड किया हुआ है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, अब इस डिस्प्लेसमेंट का नाम हम रख लेते हैं कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये इसको क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं। ये क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब देखिए चाहे वो हमारे पास अपवर्ड में हो या डाउन डायरेक्शन, इधर देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो ये भी इसका क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जो बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है। रिप्रेजेंटेशन उसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट उसकी क्या है हमारे पास, मीटर है। हमारे पास क्या है, मीटर है।